तो हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को एंड जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मेरा ये पूरा स्टडी टेबल जो है बिखरा पड़ा है और आज मैं इसको अरेंज करने का सोच रहा हूँ। तो इधर तो सब सही है बुक वगैरह, बट इसको भी अरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि रात को जब पढ़े थे तो ये ऐसे ही वगैरह बुक्स वगैरह हो गया था। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद इन सबको अरेंज करने के बाद। तो अभी मैं टेबल को थोड़ा सा अरेंज करने वाला हूँ, क्योंकि बुक वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है। तो ऐसा होता है ना, रात को पढ़ के टेबल पे ही छोड़ देते हैं, सही से अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने अरेंज कर दिया और ये अरेंज करने के बाद आपको ऐसा दिख रहा है। अब सही जा कर के लग रहा है, अब जा कर के थोड़ा सा पढ़ने में भी मन सही लगेगा। अदरवाइज़ अरेंज नहीं रहता है ना, तो फिर पढ़ने वगैरह में उतना मन नहीं लगता। ये प्रेमानंद जी महाराज जी का मैंने फ़ोटो अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा के रखा हुआ है, ताकि माइंड में पॉजिटिविटी बना रहे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मेरा पहला सेशन जो है, मेरा पहला स्लॉट जो है वो बिहार का एक समग्र अध्ययन बुक है महेश कुमार वर्णवाल का, जो कि मैं इसको पढ़ने वाला हूँ। बिहार का जीके है। अब आप पूछोगे कि आप एसएससी या एनटीपीसी में बिहार का जीके कहाँ से आ गया। तो दरअसल है ना, मैंने बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो उसका एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में फाइनली जो है होने वाला है। तो अभी से मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके जीके वगैरह, क्योंकि बिहार एसएससी में जो है ना वो जीके का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो 75 क्वेश्चन जीके के रहते हैं और 25 रीजनिंग, 25 मैथ और थोड़ा बहुत इधर, टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं। तो जीके का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मुझे जीके वगैरह पढ़ना पड़ेगा। और जीके में मैं बिहार का हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, मौर्य मतलब साम्राज्य जो है, तो उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। इसमें थोड़ा सा ये जो बुक है महेश कुमार वर्णवाल का, इसमें थोड़ा सा डिटेल से दिया हुआ है। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने टाइम लैप्स लगा दिया है, तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं और मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद। तो मेरा बिहार का जीके वाला सेशन कंप्लीट हो गया। लगभग 1.5 घंटे का सेशन था, तो मैंने वो कंप्लीट कर लिया। बिहार का हिस्ट्री वगैरह पढ़ना था मुझे, मौर्य साम्राज्य वगैरह के बारे में। तो फाइनली मैंने अपना लूसेंट अब निकाल लिया। लूसेंट में मुझे आज बायोलॉजी का रिवीजन करना है, और एनटीपीसी में बायोलॉजी और रेलवे वगैरह के लिए बायोलॉजी मुझे पढ़ना है। तो रिवीजन वगैरह करते हैं। तो आज बायोलॉजी में मुझे सेल के बारे में पढ़ना, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह दिया गया है। तो चलिए अभी बायोलॉजी में रिवीजन करते हैं, और बायोलॉजी पढ़ने के बाद फिर मुझे केमिस्ट्री के कुछ फार्मूले वगैरह याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जब मैं मॉक टेस्ट मार रहा था तो उसमें से एक शायद फार्मूले कुछ आए हुए थे, तो वो मेरा गलत हो गया था। तो मुझे इसके बाद जो बायोलॉजी के बाद मुझे केमिस्ट्री में फार्मूले वगैरह थोड़ा सा देखने होंगे, तो मैं इसके बाद फॉर्मूले वगैरह देखूंगा, रिवीजन कर लूँगा, हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि जो चीज़, वो सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, बट अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप भूल ही जाओगे। 100% होता ही कि भूलना ही है। और जब भी आप मॉक दोगे, चाहे एग्ज़ाम में बैठोगे, तो कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा क्रिएट होगा, इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, मतलब जानते हुए सवाल आप वहाँ पर गलत करोगे। चाहे घर में हो, चाहे घर में मॉक मारते हो, चाहे एग्ज़ाम में, जानते हुए सवाल जो गलत हो जाता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ होता है, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। तो चलिए फ़िलहाल बायोलॉजी रिवीजन कर रहे हैं, और बायोलॉजी रिवीजन करने के बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तब तक आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए।
तो फाइनली जो है पढ़ाई करके उठ चुका हूँ और अब खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो कुकर में मेरे सीटी लग रहे हैं। आज मैंने दाल चावल और करेली का सब्ज़ी बनाया हुआ, जो कि भर के बनाते हैं, करेली का भरा हुआ इसे बोलते हैं। तो चलिए इसको खाते हैं। और खाना वगैरह कंप्लीट करके मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना था, तो मैं मार्केट से निकल गया, कुछ सामान लेना था। तो अभी मैं फिलहाल मार्केट जा रहा हूँ और चिंता मंडी के साइड में जा रहा हूँ। तो चलिए मार्केट से सामान लेकर के आते हैं और फिर से आकर के रूम पे मिलते हैं। अगर हुआ तो आपको दिखाऊंगा, फिर से रूम पे। तो फाइनली जो है मैं मार्केट से सामान वगैरह, जो भी मेरा थोड़ा सा सामान कुछ था वो तो मैं लेकर के आ गया था कुछ। उसके बाद फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गया था करंट अफेयर्स वगैरह, क्योंकि करंट अफेयर्स आज मैंने पढ़ा नहीं था। तो करंट अफेयर्स भी मुझे पढ़ना था और लगभग मुझे जून मंथ का मुझे रिवीजन करना है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद फिर मैंने NCERT 60 संग्रह उठा लिया, और जो कि ये महेश कुमार वर्णवाल का बुक है, जो कि एक IPS अधिकारी हैं। ठीक है, ये वन लाइनर है, वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया। और मुझे ना इसमें रिवीजन वगैरह करने में थोड़ा सा, इसमें क्या है, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का मुझे वो रिवीजन करना था। लूसेंट से मैंने बायो किया था और इसमें से मैं केमिस्ट्री करूँगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूले वगैरह सब एक जगह अरेंज करके दिए हुए हैं। तो चलिए मैं इससे फॉर्मूले वगैरह रिवीजन करता हूँ और रिवीजन करने के बाद मिलता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले रिवीजन कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। और तो अभी लगभग शाम के 3:30 बजने वाले हैं, 3:20 हो रहा है। तो अब मैं बैठ चुका हूँ फिर से पढ़ने के लिए। और अभी मैंने बताया ना कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला रिवीजन कर रहा था, उसके बाद फिर फिज़िक्स पे आ गया हूँ। तो आज लगभग शाम तक मुझे ये सारे कंप्लीट करने थे। 3:30 बज रहे हैं, 2 घंटा तक करूँगा, फिज़िक्स कंप्लीट ही कर लूँगा आज। देखते हैं जितना चैप्टर हो पाता है, 4-5। तो फ़िलहाल तो मैं फिज़िक्स से रिवीजन कर रहा हूँ, और ये महेश कुमार जो वर्णवाल का बुक है, मैं इससे रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि लूसेंट में थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है और इसमें थोड़ा सा कम दिया हुआ है। इसमें जो भी मेन पॉइंट वगैरह हैं वही सब चीज़ दे रखा है, तो ये इससे रिवीजन करने में थोड़ा सा आसानी होता है। नहीं तो लूसेंट में क्या होता है, पूरा आपको डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तो अभी एग्ज़ाम है तो इससे निपट लेता हूँ, इससे पढ़ करके अपना शॉर्ट रिवीजन इससे हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं इससे भी अपना रिवीजन कर रहा हूँ, तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। एक जगह बैठे रहने से क्या होता है ना, तो अभी तो मैं वो रिवीजन कर रहा था, तो एक जगह बैठे रहने, टेबल चेयर पे बैठे रहने से क्या होता है, पैर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, दर्द होने लगता है पैर वगैरह। तो मैं अपने बेड पे चला जाता हूँ, और ये छोटा वाला मेरा स्टडी टेबल है, ये बहुत काम का चीज़ है। अगर आपको बड़े वाले स्टडी टेबल पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप नीचे चटाई बिछा लो, नीचे मैं बैठ जाता हूँ, कभी दरी वगैरह बिछा करके, कभी बेड पे चला जाता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये टेबल मैंने लेकर के सही किया था। और ठंडे की विंटर सीज़न में जो है ना, ठंडे के समय में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसको कंबल के नीचे, अपने रज़ाई के नीचे डाल लो, उसके ऊपर बुक वगैरह डाल लो, और बैठ के आराम से बैठ के जैसा भी हो, आपका पूरा बॉडी ढका रहेगा, आराम से पढ़ते रहो। और स्टडी टेबल वगैरह क्या होता है, पूरा बॉडी आपका बाहर में है, पैर आपके नीचे ज़मीन पे पड़ते हैं, तो ठंडे वगैरह बहुत लगते हैं। तो ये टेबल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद था। तो चलिए
उसके बाद ये लगभग देख रहे हो आप 5:30 बज चुके हैं शाम के, और 3:30 से 5:30 मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। तो ये NCERT वाला बुक है, और ये मेरा NCERT का वो है जो सार संग्रह वन लाइनर है, जो किरण पब्लिकेशन का बुक है, ये वो है। तो यहाँ से भी मैं थोड़ा सा कुछ उसमें मुझे जो महेश कुमार वर्णवाल का बुक था उसमें मुझे कुछ डाउट वगैरह था, तो मैं यहाँ से इसको मैं देख रहा था। तो चलिए अभी इससे रिवीजन करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली जो है शाम के लगभग 7-8 बज चुके थे पढ़ने के बाद। उसके बाद शाम को पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाया और रोटी। तो ये सब्ज़ी वगैरह बन के तैयार है, रोटी मैंने बना लिया है। तो चलिए अब खाते हैं और मिलते हैं खाने के बाद। तो खाना वगैरह खा करके कंप्लीट हो चुका था, और अब मैं मैथ्स रिवीजन करने के लिए बैठा था, क्योंकि पूरा दिन तो आज मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा, जीएस वगैरह जीके पढ़ा, फिर जीएस पढ़ा, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, बट मैथ का नहीं किया था। फिर शाम को जो है बीच में मैंने रीजनिंग के 2 मॉक लगाए थे, एक सेक्शनल मॉक मैथ का भी लगाया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो एक चैप्टर का थोड़ा सा कुछ रिवीजन वगैरह कर लेते हैं। तो फ़ोन से वो मॉक वगैरह लगाते हैं तो उतना कुछ हो नहीं पाता शूट वगैरह। तो फिर शाम को मैं मैथ्स रिवीजन करने के लिए बैठा, क्योंकि मॉक में मेरे 1-2 सवाल गलत हुए थे। तो चैप्टर मैंने सोचा चलो उस चैप्टर का रिवीजन वगैरह कर लेते हैं। तो वही उस चैप्टर का मैं रिवीजन यहाँ पे बैठ के कर रहा था। तो जो मैंने जैसा कि आपको अभी बताइए, छोटा वाला टेबल कितने काम का, देखो मेरा बेड पे बैठते बैठते मेरा पैर दर्द करने लगा, तो मैं नीचे आ गया, नीचे वो दीवार के सहारे में बैठ जाता हूँ, और वहाँ बैठ करके मैं आराम से इस पे पढ़ता हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेबल है, सही रहता है पढ़ने वगैरह के लिए। तो चलिए फ़िलहाल भी मैथ्स रिवीजन करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी तो 1-2 घंटा मैथ्स रिवीजन करूँगी, खाना वगैरह मेरा हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए।